आज हम पढ़ेंगे राजपूत साम्राज्य के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। राजपूत आबादी और पूर्व राज और मध्य भारत में जो राजपूत की आबादी है वो हम बेसिकली पूरे इंडिया में आपके नॉर्थ इंडिया और आपके पश्चिम भारत, मध्य भारत, मिडिल इंडिया यानी कि इन जगहों में पाए जाते हैं। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू, पंजाब, सिंध, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर राजपूत साम्राज्य फैला हुआ था और आज भी इन स्टेट्स में हम राजपूत को ज़्यादा आबादी में देख सकते हैं। राजपूत साम्राज्य की टेक्सटाइल और क्लोथिंग। जयपुर के राज्य अभिलेखों में शाही वेशभूषा के प्रभारी विशेष विभागों का उल्लेख है। जो जयपुर के राज्य अभिलेख हैं यानी कि जो वहाँ पे जिन लोगों ने राज किया उनके जो अभिलेख हैं उसमें हम राजपूत साम्राज्य की शाही वेशभूषा का एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। उसमें एक मतलब अलग अलग विशेष विभागों का उल्लेख है। रंग खाना और छप खाना, ये दो ऐसे एरियाज़ थे। रंग खाना जहाँ पर कपड़ों की रंगाई होती थी और छप खाना जहाँ पर उन कपड़ों के ऊपर प्रिंटिंग होती थी यानी कि छपाई होती थी। सिवन खाना ने दो विशेष खंडों में अपनी बेदाग सिलाई सुनिश्चित की। तशकनंद और कपड़वदरा राजा के दैनिक पहनने वाले और फॉर्मल वियर का ख्याल रखा। एक सिवन खाना भी था, एक तीसरा खाना जिसने दो एक स्पेसिफिक खंडों में अपनी बेदाग सिलाई सुनिश्चित की यानी कि बहुत फिनिशिंग से वो लोग उसकी स्टिचिंग होती थी। और उसके दो जो विशेष खंड थे उनका नाम है तशकनंद और कपड़वदरा, जहाँ पर राजा के अक्सर ब्लॉक प्रिंटिंग या टाई एंड डाई तकनीकों का उपयोग करके वस्त्रों से बनाए जाते थे। जो आपकी डेली रूटीन की साड़ियाँ होती राजस्थानी साड़ीज़, वो ब्लॉक प्रिंटिंग और टाई एंड डाई की ज़्यादातर होती थी। साड़ी, ओढ़नी, टर्बन्स, ये ज़्यादातर ब्लॉक प्रिंटिंग या टाई एंड डाई की होती। बनारस और गुजरात से समृद्ध ब्रोकेड सामग्री, चंदेरी और ढाका से काशिकादारी और बुने हुए कश्मीरी शॉल और नाजुक कॉटन खरीदे गए थे। बनारस और गुजरात से और काफ़ी सारे फैब्रिक्स खरीदते थे वो लोग, जैसे कि ब्रोकेड, चंदेरी, और ढाका से वो लोग एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक खरीदते थे, बुने हुए कश्मीरी शॉल और आपके बहुत डेलिकेट कॉटन्स, इस तरह के फैब्रिक्स वो लोग बनारस, गुजरात और ढाका से खरीदते थे। अलवर के महाराजा जिन्होंने 1815 से 57 तक रूल किया था, अजीब मिश्रण दिखाती है। जो आपके इधर साइड में ये येलो कलर की शॉल का जो पोशाक है, ये जो पोशाक है इसमें मुग़ल और आपके राजपूत जो स्टाइल्स हैं इसका एक अजीब मिश्रण दिखाती है। पुरुषों के कपड़े। राजपूत की मुख्य वेशभूषा अभिजात्य वेशभूषा थी यानी कि कोट ड्रेस, जिसमें अंगारखी, पगड़ी, चूड़ीदार पैजामा और एक कम्बुड यानी कि बेल्ट शामिल थे। जो राजपूत की मुख्य वेशभूषा थी, जो वहाँ की मेन ड्रेसिंग थी, उसमें अंगारखी, पगड़ी, चूड़ीदार पैजामा और कम्बुड शामिल थे। अंगारखी यानी कि छोटी जैकेट कपड़ों का लंबा ऊपरी हिस्सा है जिसे वे एक स्लीवलेस क्लोज फिटिंग कपड़े के ऊपर पहनते हैं। जो ये अंगारखी होती थी ये एक छोटी जैकेट होती थी, ठीक है, जिसको वो लोग एक स्लीवलेस और क्लोज फिटिंग यानी कि टाइट फिटिंग वाले ट्यूनिक के ऊपर पहनते थे। राजपूतों के नोबल्स ने आमतौर पर खुद को जामा शेरवानी में एक ऊपरी वस्त्र और सलवार चूड़ीदार पैजामा को निचले कपड़े के रूप में देखा। धोती उस समय भी परंपरा में था, लेकिन इसे पहनने के लिए शैली अलग थी। उस पीरियड में भी जो आपकी धोती थी वो
फैशन में थी, लेकिन उसका स्टाइल चेंज हो गया था। धोती की तीव्रता शैली रेगिस्तानी क्षेत्र में और तिलंगी शैली अन्य क्षेत्रों में प्रमुख थी। धोती का जो तीव्रता स्टाइल था वो रेगिस्तानी एरिया में ज़्यादा फेमस था और तिलंगी स्टाइल्स बाकी जो एरियाज़ थे उनमें फेमस था। अब उस पीरियड के टर्बन्स यानी कि पगड़ी, क्षेत्र और जाति के भिन्न शैलियों की पगड़ी, अलग अलग एरियाज़ के अकॉर्डिंग, अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टाइल्स की पगड़ी लोग पहनते थे। इन विविधताओं को पगड़ी और साफ़ा जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। जो ये अलग अलग स्टाइल्स थे, इसको वो लोग पगड़ी या साफ़ा अलग अलग नामों से वो लोग इसको जानते थे। एक पगड़ी आमतौर पर 82 फीट लंबी और 8 इंच चौड़ी होती थी। एक सफारी छोटी और चौड़ी होती थी। आम आदमी एक रंग की पगड़ी पहनते थे, जबकि अभिजात वर्ग अवसर के अनुसार डिज़ाइन और रंग पहनते थे। जो कॉमन मैन था, उनकी पगड़ी का स्टाइल एक ही कलर का होता था, एक ही स्टाइल होता था उनकी पगड़ी का। लेकिन जो आपके एलाइट वर्ग थे, जो यानी कि आपके उस समय के जो हायर क्लास लोग थे, वो लोग हर ओकेजन के अकॉर्डिंग अलग अलग डिज़ाइंस और अलग अलग कलर्स की पगड़ी पहनते थे। सिर्फ सामग्री की लंबाई के साथ विभिन्न शैलियों को प्राप्त करने के लिए महान कौशल की आवश्यकता होती थी। एक पर्टिकुलर लेंथ के साथ अलग अलग स्टाइल्स को, अलग अलग स्टाइल की पगड़ी को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही महान कौशल की आवश्यकता होती थी। इस कला के विशेषज्ञ, जिन्हें पगड़ी बैंड्स कहा जाता है, शाही दरबार द्वारा नियुक्त किए गए थे। लेकिन राजस्थानी आम तौर पर पगड़ी की कला का अभ्यास और पूर्णता में गर्व करते थे। जो इस कला में ये जो एक पर्टिकुलर शैली को प्राप्त करने के लिए, एक पर्टिकुलर लेंथ की पगड़ी के साथ एक अलग अलग शैलियों को प्राप्त करने के लिए जिस महान कौशल की आवश्यकता होती थी, उस महान कौशल की जो पहचान होती थी वो शाही दरबार करते थे। शाही दरबारियों द्वारा ही उन लोगों का चुनाव होता था और उन लोगों को पगड़ी बैंड्स कहा जाता था। लेकिन राजस्थानी लोग जनरली ही हर कोई पगड़ी बांधने की कला में बहुत एक्सपर्ट था और वो लोग इस पूर्णता पे गर्व महसूस करते थे। अब उस समय के महिलाओं के कपड़े, राजपूत चित्रों में महिला आंकड़ों की कामुकता को पकड़ने के लिए महिलाओं को उनके शरीर के चारों ओर पारदर्शी कपड़े पहने हुए चित्रित किया गया है। राजपूत महिलाओं का मुख्य परिधान साड़ी या राजस्थानी पारंपरिक पोशाक से संबंधित लहंगा था। जो वहाँ की महिलाएं थी, उनका जो मेन गारमेंट था वो या तो साड़ी होती थी, जिसको वो लोग पूरे शरीर पे लपेटते थे और उसके लेफ़्ट शोल्डर पे उसको ड्रेप कर लेते थे, फेंक देते थे, ठीक है। या फिर उन लोगों की पारंपरिक पोशाक लहंगा होता था, जो राजस्थान में आज भी बहुत फेमस है। वो राजस्थान की आज भी ट्रेडिशनल ड्रेस के रूप शादियाँ होती थी, शादी के टाइम पर एक अंगिया नाम का गारमेंट होता था, विवाह पर महिलाएं वो पहनती थी। शादी के बाद कांचली, कुर्ती और अंगिया महिलाओं का मुख्य हिस्सा थे। जो शादी के बाद उनके कॉमन ड्रेसिंग थी, उसमें कांचली, कुर्ती और अंगिया पहनते थे वो लोग। युवा लड़कियों ने शुद्ध सूती कपड़े से बने ऊपरी वस्त्र को सुलांकी और निचले वस्त्र के रूप में पुठिया पहना था। जो यंग गर्ल्स थी, जो युवा लड़कियां थी, उन्होंने प्योर कॉटन के कपड़े पहने। जो उनका अपर गारमेंट होता था उसको सुलांकी कहते थे और जो उनका लोअर गारमेंट होता था यानी कि लूज़ पजामा होता था, उसको वो लोग पुठिया कहते थे। विधवाओं और अविवाहित महिलाओं ने खुद को पोल्का और घाघरा को लाइन, साटिन, ऑर्गेन्जा या सिल्क से बने चमकीले रंग की स्कर्ट के रूप में पहना। जो विडो फीमेल्स होती थी और जो अनमैरिड महिलाएं होती थी, उन लोगों ने अपने पोल्का और घाघरा पहना। पोल्का क्या होता है कि आधी आस्तीन जो कमर पर समाप्त होती है। पोल्का आपकी एक तरह की चोली है जो हम नीचे फिगर्स में देख सकते हैं।
पोलका एक तरह की चोली है जिसकी स्लीव्स वेस्ट तक होती है, हाई वेस्ट तक, ठीक है। और पोलका के साथ उन लोगों ने घाघरा पहना। घाघरा का जो फैब्रिक होता था या तो वो लाइन साटन था या ऑर्गेन्जा था या सिल्क था। इन कपड़ों के जो चमकीले रंग के कपड़े होते हैं उनसे उनकी स्कर्ट बनाई गई थी। कपड़ों का अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसको औधना कहते हैं, वो उस पर जो है सिल्क का वर्क होता था। महिलाओं द्वारा पसंद किए गए आभूषण शैली या डिज़ाइन में उत्कृष्ट थे। जो ज्वेलरीज उन महिलाओं ने पसंद की वो अपनी स्टाइलिंग में और अपनी डिज़ाइनिंग में बहुत सुंदर होती थी। सबसे अधिक आभूषणों में से एक जिसे राखड़ी, माची सूलिया, देवता, पटिया और आरा कहा जाता है, जो उनकी ज्वेलरीज थी उसमें से ये कुछ फेमस नाम हैं जिसको हम राखड़ी कह सकते हैं जो जो सिर का आभूषण होता है। माची सूलिया कहते हैं जो कान का आभूषण होता है। देवता होता था, पटिया होती थी और आरा, ये सभी नेकलेस के नाम हैं। इस तरह की ज्वेलरीज उनके पीरियड में फेमस थी। राखड़ी, नथ और चूड़ा शादीशुदा महिला की स्थिति को दर्शाता है। जो भी महिला राखड़ी पहनती थी, नथ पहनती थी और चूड़ा पहनती थी, वो एक मैरिड वुमेन की पहचान थी। जूते पुरुषों और महिलाओं के लिए समान हैं और जूती नाम चमड़े से बना है। ये आपका राजपूत पीरियड ख़त्म होता है। इसके बाद हम दूसरा पीरियड पढ़ेंगे, दूसरा साम्राज्य पढ़ेंगे।